डबल, थाली में परोसी सी। किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति की रीढ़ होता है अन्नदाता। अगर प्रदेश का किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश के विकास की गति में चार चांद लगा देगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि चाहे बात खेती की हो या फिर आर्थिक मजबूती की, हमारे हरियाणा का नाम देश में गर्व से लिया जाता है। हरियाणा की नायब सरकार भी आधुनिकता के इस दौर में प्रदेश के किसानों की प्रगति के लिए हर पल काम करती है। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं भी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर अब बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में तो इजाफा हुआ ही, दूसरी ओर सिंचाई के दौरान पानी की बचत के साथ ही भूमि की उपजाऊ क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई। महेंद्रगढ़ के कनीना निवासी प्रगतिशील किसान कुलदीप यादव भी इन्हीं खुशहाल किसानों में से एक है, जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर बागवानी खेती के क्षेत्र में कीर्तिमान रचा है। कनीना निवासी प्रगतिशील किसान कुलदीप यादव ने 4 एकड़ में अमरूद, नींबू और मौसमी का बाग 4 साल पूर्व लगाया था, जो अब खूब फल दे रहा। प्रगतिशील किसान कुलदीप यादव ने बताया कि उन्होंने मौसमी, अमरूद और कागजी नींबू की वैरायटी के 150 पौधे प्रति एकड़ में 4 साल पूर्व लगाए थे। बाग लगाने में 40,000 रुपए प्रति एकड़ की लागत आई थी। हरियाणा सरकार से 8,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान मिला। इस समय हरियाणा सरकार किसानों को 40,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दे रही है। मैंने 4 एकड़ में बागवानी कर रखी है, जिसमें से 2 एकड़ में अमरूद, 1 एकड़ में मौसमी और 1 एकड़ में मछली फार्म। तो आपने ये पौधे कब लगाए थे और कितनी संख्या में पौधे लगाए थे और क्या लागत आई थी? मैंने जी ये पौधे 4 साल पहले लगाए थे। इन पर 1 एकड़ में 40,000 रुपए की लागत आई थी, जो कि 1 एकड़ में 150 पौधे लगाए थे अमरूद के। तो उसमें हरियाणा सरकार से कितना अनुदान मिला था? हरियाणा सरकार से 1 एकड़ पर लगभग 10,000 रुपए मिले थे जी। तो उसमें आपने फिर फसल इसमें इंटरक्रॉप में भी की थी? इस वजह से 2 साल हमने फसल बोई थी। उसके बाद अब पौधे बड़े हो गए हैं, अब फसल नहीं बोई जा रही। तो अब आपको क्या आमदनी हो जाती है और क्या लागत आती है आपकी प्रति वर्ष? अब जी हमारे ऊपर लागत आ जाती तकरीबन 50,000 रुपए के करीब 1 एकड़ पर लागत आ जाती है, जिसमें पौधों की नड़ाई, गुड़ाई और गौशाला से खाद लेके आते हैं, तो ये लागत आ जाती है जी। आमदनी की बात करें तो कितनी हो जाती है? आमदनी अभी पौधे छोटे हैं, तकरीबन आमदनी की 1 साल के अंदर 1 एकड़ लाख से 1.25 लाख रुपए आमदनी हो जाती है। तो ये फ्रूट है, इसको आपको कहाँ बिक्री करने जाना पड़ता है? ये जी इसको हम मंडी में बेचते हैं। किसान कुलदीप यादव की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये तो तय है कि फल सब्जियों की खेती पारंपरिक खेती के मुकाबले किसानों के लिए अधिक फायदेमंद साबित हो रही है। बागवानी विभाग किसानों को समय समय पर किसानों को जहां बागवानी खेती के लिए शिक्षित करता है, तो साथ ही जो किसान अपने खेत में जैविक उर्वरकों का छिड़काव करना चाहते हैं, उसके लिए प्रोत्साहन भी देता है। प्रगतिशील किसान कुलदीप यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बागवानी खेती के दौरान पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम, धतूरा और आक का फूल बनाया जाता है और पौधों पर स्प्रे किया जाता है। जब इसके अंदर कीड़े की शिकायत हो जाती है तो इसके अंदर देसी वो डालते हैं जी। उसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप? इसमें जी हम नीम के पत्ते और आक के पत्ते, छाय, खड़, ये यूज करते हैं जी। तो उसको हर पौधे में देते हैं? फिर हर पौधे में देते हैं और स्प्रे भी करते हैं जी नीम की जी। साथ ही बागवानी खेती के दौरान किसान प्राकृतिक तरीके से तैयार खाद का उपयोग करते हैं। इस कंपोस्ट में गाय का गोबर, सूखे पत्ते, फल और सब्जियों का वेस्ट शामिल होता है। इस खाद के उपयोग से जहां एक ओर पैदावार तो अच्छी होती है, तो दूसरी ओर जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। हम इसमें जी कुड़ली के खाद का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हम उसका करते हैं जो हमारे जो गौशाला से लेके आते हैं गायों का खाद,
गौमूत्र वगैरह का, और इसके अंदर हम कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते। आक, ढाक, नीम और छाय वगैरह की स्प्रे करते हैं, केमिकल कुछ नहीं डालते जी। मतलब प्योर ऑर्गेनिक खेती करते हैं आप? ऑर्गेनिक खेती करते हैं जी। अगर कोई किसान बागवानी खेती करता है तो सरकार की ओर से कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। किसानों को बुआई से लेकर बाजार में बिक्री तक सरकार हर फेज में सपोर्ट करती है। तुड़ाई के उपरांत किसान अपने फल, फूल, सब्जी जैसे उत्पाद कहां बेचेगा, उसके लिए भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है। प्रगतिशील किसान कुलदीप यादव बताते हैं कि बागवानी खेती में सिंचाई के दौरान पानी की लागत भी बेहद कम आती है। शुरुआती दौर में बुआई के बाद ड्रिप सिंचाई सिस्टम से सिंचाई की जाती है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं तो क्यारी बनाकर पौधों को पानी दिया जाता है। सर, इसमें सिंचाई कैसे करते हैं आप? सिंचाई जी हम शुरू में तो इसमें से ड्रिप सिस्टम से करते थे, 2 साल तक ड्रिप सिस्टम से की। उसके बाद पौधे बड़े हो गए, फिर हमने उनको क्यारी बना के गड्ढे बनाकर बंद शुरू कर दिया जी। उसके बाद अब हम इसके अंदर मिनी फव्वारे चलाते हैं और ये ड्रिप सिस्टम वाला भी चलाते हैं और खुला पानी भी छोड़ते हैं। तो क्या ड्रिप सिस्टम पे भी हरियाणा सरकार से अनुदान मिला है? देखो जी, अनुदान तो नहीं मिला, बाकी हमने ड्रिप सिस्टम लगा रखे, अनुदान हमने लिया नहीं। प्रगतिशील किसान ने बताया कि अब उनके पौधे खूब फल देने लग गए, जिसमें वह हर साल देसी खाद और जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उनकी प्रति एकड़ 40,000 रुपए लागत आती है। वहीं फल की बिक्री होने से उनकी आमदनी करीब 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। उन्होंने बताया कि वह अपने बाग में किसी भी प्रकार की रासायनिक और केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे उसके फलों की बिक्री बाग में ही हो जाती है। कुछ फल बच जाते हैं तो उन्हीं को लेकर ही मंडी में जाना पड़ता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग आज के समय में तेजी से बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से पर्यावरण को भी स्वच्छ एवं सुरक्षित रखा जा सकता है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए ही सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। सोलर पैनल का प्रयोग वर्तमान में लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। ऐसे में सोलर पैनल को स्थापित करने के बाद किसान आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के द्वारा किसानों को सोलर पैनल लगाने के उद्देश्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना की शुरुआत की है। प्रगतिशील किसान कुलदीप यादव ने अपने खेत में सोलर पैनल भी लगाया हुआ है। इस सोलर पैनल के पैदा होने वाले बिजली का उपयोग वे सिंचाई के दौरान करते हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की ओर से भी उन्हें सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई थी। सोलर सिस्टम भी लगवाया गया है, क्या इस पे भी हरियाणा सरकार से अनुदान मिला था? हाँ जी, इस पर भी अनुदान मिला था। कभी कभी बिजली कम आती है, इसलिए हम इसे चलाते हैं सोलर सिस्टम से। तो कितने किलोवाट का लगा रखा है आपने? ये हमने जी 3 किलोवाट का लगा रखा है जी। तो पानी की कोई समस्या नहीं रहती? नहीं, अभी तो पानी की समस्या नहीं रहती। प्रगतिशील किसान कुलदीप यादव बागवानी के साथ साथ मछली पालन का भी व्यवसाय करते हैं। उन्होंने 1 एकड़ में मछली पालन के लिए कवर्ड पॉन्ड और ओपन तालाब भी बनाए हुए हैं, जिसमें उसकी लागत है 40 लाख रुपए। उस पर भी हरियाणा सरकार से उसे 50% अनुदान मिला था, जिससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती। किसान कुलदीप यादव ने बताया कि वह इस मछली पालन के तालाब के पानी को अपनी बागवानी में प्रयोग करता है, जिससे पौधों में भरपूर ग्रोथ होती है और पैदावार भी खूब होती है। किसान ने बताया कि मछली पालन से भी उसे हर महीने करीब 50,000 रुपए की आमदनी हो जाती है। मछली पालन से किसानों को 2 प्रकार से आमदनी होती है। एक तो मछली की बिक्री रेगुलर इनकम का सोर्स बन जाती है। 1 एकड़ जल क्षेत्र में एक वर्ष में 5 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, वेस्ट का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। सर, ये जो आपने बागवानी के साथ साथ मछली पालन का व्यवसाय जो कर रखा है, इसमें क्या लागत आई थी और कितनी जगह में आपने ये किया हुआ है? देखो जी, हमने 1 एकड़ में मछली पालन कर रखा है और इसके ऊपर तकरीबन 40-45 लाख रुपए की लागत आई थी। और क्या बनाया था उसमें आपने? उसमें हमने पक्के शेड बना रखे हैं 150 बाई 60 का, और कच्चे 2 बड़े बड़े पौंड हैं, वो बना रखे हैं। कितनी क्षमता है इसकी? इसकी तकरीबन 1.25 लाख की क्षमता है मछलियों की। और इसमें अनुदान कितना मिला आपको हरियाणा सरकार से? अनुदान जी 50% के करीब अनुदान मिला है।
और यदि हम आमदनी की बात करें तो कितनी आमदनी हो जाती है आपको इस मछली पालन के व्यवसाय से और क्या फायदा है इसका? देखो जी, इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है, इससे आमदनी मछलियों की भी हो जाती है और इसके साथ साथ जो मछली का जो गंदा पानी होता है वेस्टेज, उसको हम बागवानी में चलाते हैं, तो उससे हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं और खाद वाद की कम जरूरत पड़ती है। हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है, ताकि हरियाणा के किसान बागवानी को अपनाकर अपने आप को और भी समृद्ध बना सके। लेकिन बागवानी में कई प्रकार की आपदाओं से फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में आपदा से निपटने के लिए बागवानी विभाग ने मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना चलाई, जिसमें किसानों को नाम मात्र प्रीमियम पर हजारों रुपए मुआवजा राशि दी जाती है। बता दें कि इस योजना के तहत 23 सब्जियां और 21 फलों को इस योजना में शामिल किया गया। इसमें 2 मसालों को भी रखा गया। इसमें मिर्च, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बैंगन, लौकी, करेला, भिंडी, अरबी टमाटर, टिंडा तोरी, मूली, कद्दू, आलू, मटर, प्याज, खरबूज, ककड़ी और खीरा समेत सब्जियां शामिल। वहीं अगर फलों की बात करें तो फलों में स्ट्रॉबेरी, अनार, आलू बुखारा, नाशपाती, आम, संतरा, लीची, नींबू, जामुन, अमरूद, अंगूर, अंजीर, ड्रैगन फ्रूट, खजूर, चीकू, बेर, आंवला आदि को शामिल किया गया है। इसमें 2 मसाले, लहसुन और हल्दी को भी शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार ने किसानों को सशक्त करने के लिए अनेकों प्रयास किए, जिसके कारण ही प्रदेश के किसान आज मिसाल पेश कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान कुलदीप यादव ने भी सहयोग के लिए हरियाणा सरकार का आभार जताया। हरियाणा सरकार के समर्थन के कारण ही प्रदेश का किसान चाहता है कि मेरा हरियाणा और मेरा देश भारत हरा भरा हो।